इंदौर प्रॉपर्टी ब्रोकर्स एसोसिएशन इंदौर रियल्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों की कलेक्टर कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि जनता के हित में रियल एस्टेट के कारोबार में शुचिता, पारदर्शिता और ईमानदारी होना बेहद जरूरी है। साथ ही सभी प्रॉपर्टी ब्रोकर्स रेरा के तहत पंजीयन कराने का आदेश भी दिया। कलेक्टर मनीष सिंह क्रेडाई इंदौर प्रॉपर्टी ब्रोकर एसोसिएशन इंदौर रियल्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों की बैठक को संबोधित किया। बैठक में उन्होंने संपत्तियों के कारोबार के संबंध में नियम और निर्देशों की जानकारी दी और सभी को रेरा के नियमों का पालन करने का आदेश दिया। प्रॉपर्टी ब्रोकर्स के साथ हुई बैठक के बाद इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि रियल एस्टेट शहर की आर्थिक प्रगति का मुख्य आधार है। रियल एस्टेट के कारोबार में पूर्ण पारदर्शिता और शुचिता तथा ईमानदारी होनी चाहिए। साथ ही सभी प्रॉपर्टी ब्रोकर्स को रेरा के तहत पंजीयन कराने का आदेश भी दिया जाए। देखिए, जो मीटिंग आज हुई है क्रेडाई थे, इसमें प्रॉपर्टी ब्रोकर्स के दो एसोसिएशन थे। एक इंदौर प्रॉपर्टी ब्रोकर एसोसिएशन है और जिसमें लगभग 150 करीब रजिस्टर्ड लोग हैं। दूसरा इंदौर रिटेलर वेलफेयर एसोसिएशन है, इसमें लगभग 78-80 करीब मेंबर्स हैं इसमें। और इसके अलावा भी बहुत सारे हज़ारों की संख्या में अन्य प्रॉपर्टी ब्रोकर्स भी हैं जो वर्क कर रहे हैं। इन सभी को आज बुलाया गया था। इन्होंने मिलने की इच्छा जारी की थी, क्रेडाई के प्रतिनिधि थे। और किस प्रकार से पूरे शहर में जो प्रॉपर्टी ब्रोकर्स वर्क कर रहे हैं इस समय, क्योंकि डेवलपर्स, कॉलोनाइजर्स और बिल्डर्स से ज़्यादा इंटरफेस आम जनता से इनका रहता है, दलालों का रहता है, प्रॉपर्टी ब्रोकर्स का रहता है। देखने में ये आ रहा है कि प्रॉपर्टी ब्रोकर्स जिनको नियम कायदे कानून का कुछ भी ज्ञान नहीं है, वो लोग भी इस बिज़नेस में आ गए हैं। और जिससे जो ये एसोसिएशंस हैं जिसमें कि बड़े स्ट्रिक्ट मापदंड हैं, ये लोग बाकायदा रेगुलर मीटिंग लेते हैं। लोग जो नियम रेरा के आते हैं उसमें सब रजिस्टर्ड हैं, रेरा के मेन के मेंबर्स जो हैं उसका पूरा फॉलो करके लोग व्यापार करते हैं। उसमें गड़बड़ियाँ नहीं होती हैं, आम जनता के साथ कोई चीटिंग होने की संभावना नहीं रहती है। किंतु जो बाहर की ब्रोकर्स इन एसोसिएशन है उनको नियमन की आवश्यकता है। उसमें वो लोग या कि इन एसोसिएशन से जुड़ें या वो रेरा में रजिस्ट्रेशन कराएं और रेरा के जो प्रावधान है उसको फॉलो करें। वो प्रॉपर्टी बेचने के पहले उसका लीगल वेटिंग करें, जैसे कि इन प्रॉपर्टी ब्रोकर्स करते हैं। लीगली वेट होती हैं प्रॉपर्टीज़, फिर अच्छे प्रॉपर्टी ब्रोकर उन प्रॉपर्टीज़ को या प्रोजेक्ट के कंपोनेंट्स को बेचना शुरू करते हैं। डायरियों का जो सिस्टम है इसको कन्वर्ट करने का बोला गया है कि आप कन्वर्ट इमीडिएटली अनुबंध में करिए, हुई इलीगल है ये डायरी वायरी जो चल रही है। और इन लोग रेगुलर, इन्होंने बोला है, क्रेडाई का भी आज एक सेमिनार है बहुत बड़ा, उसमें सभी कॉलोनाइजर डेवलपर्स को बुलाया है, लोगों ने बिल्डर्स को बुलाया है। ऐसे ही दोनों जो प्रॉपर्टी ब्रोकर एसोसिएशन थे ये लोग भी अपने सब मेंबर्स को बुला के अधिवेशन टाइप कर रहे हैं। हमने इनसे रिक्वेस्ट की है कि ये लोग अन्य जो ब्रोकर्स इनके मेंबर्स नहीं भी हैं उनको भी बुला सकते हैं, उसमें उनको भी रेगुलेट कर सकते हैं। डायरियों के आधार पर जो फाइनेंसिंग काम कुछ लोगों ने शुरू कर दिया और उसमें भी 2% या 12 जो साल का 24% इस रेट से, इस इंटरेस्ट रेट से लोगों से पैसा ले रहे हैं, इसमें भी आम जनता बहुत सफ़र कर रही है। तो ऐसे प्रॉपर्टी ब्रोकर्स जो गलत तरीके से काम करके आम जनता के हितों के विपरीत काम कर रहे हैं, इनको मार्केट से बाहर जाना पड़ेगा। या ये सुधर जाएं या ये रेरा में रजिस्ट्रेशन करके नियमों के तहत करें जैसे बाकी लोग कर रहे हैं। प्रॉपर्टी बेचने से पहले किसी भी आम जनता के व्यक्ति को इनको खुद वेट करना पड़ेगा कि प्रॉपर्टी सही है, प्रॉपर्टी में कोई डिस्प्यूट तो नहीं है। ये आम जनता के व्यक्ति का भी काम है, वैसे देखना चाहिए उसको कि पैसा उसी का लग रहा है, किंतु ये ऑफिशियल जिम्मेदारी इन ब्रोकर्स की भी रहती है कि ये लोग प्रॉपर्टी का लीगल वेटिंग करके और फिर उसको बेचेंगे। सब अनुमतियाँ हैं उसमें। और जो ब्रोकर्स ऐसा काम कर रहे हैं कि बिना देखिए बेच रहे हैं और उससे आम जनता का लाखों रुपए इसमें चीटिंग में जा रहा है, इसमें ब्रोकर्स जिम्मेदार हैं, डेवलपर्स और कॉलोनाइजर्स के साथ साथ, बिल्डर्स के साथ साथ। इन सब के बारे में डिटेल चर्चा हुई है पूरी और सभी ने बहुत पॉजिटिव तथ्य रखे हैं अपने, और सब उत्साहित हैं इस बात के लिए कि नियम से काम होना चाहिए और जो गलत ये कुछ प्रैक्टिसेस आ गई हैं ख़त्म होनी चाहिए। और ये लोग सारे वो लोग हैं जो चाहते हैं कि नियम प्रक्रिया का पालन करते हुए ही ब्रोकर्स काम करें। ये बोला है कि इसमें शिकायत नहीं आनी चाहिए हम लोग के पास में। कोई भी डेवलपर अगर काम कर रहा है तो उसको, ये उसका धर्म है, उसका जिम्मेदारी है कि वो अनुमति प्राप्त करके लोगों को बेचे। और अगर शिकायत कल भी शिकायत आ जाएगी तो हम लोग कार्रवाई करेंगे ऐसे लोगों के खिलाफ। कार्रवाई करने का फिलहाल उद्देश्य नहीं, शिकायत मिलेगी तो हम लोग डेफिनेटली करेंगे। हम लोगों ने जो ऑर्डर पारित किया उसमें लिखा है, मेंशन किया है इसको। और हाँ, शिकायत मिलेगी तो डेफिनेटली कार्रवाई करेंगे। शिकायत तब मिलेगी जब ये लोग, अगर इनके कोई मेंबर्स अगर कहीं इन्होंने कोई कमिटमेंट किया है पूर्ति नहीं करते हैं
तो क्योंकि ये सब प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन चीज़ें हैं, ये रेगुलेटेड नहीं है, प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन चीज़ें हैं, पर इसमें अगर हम लोगों के पास इस तरह के जितने भी एविडेंस आए हैं उसमें हम लोगों ने कार्रवाई भी की है। जो हम लोगों को ब्रोकर्स के बारे में कुछ मिला था कि ये लोग डायरी के अवैध धंधे में लगे हुए हैं, तो हम लोगों ने मात्र संभावना पर गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। क्योंकि अगर डायरी हज़ारों की संख्या में इशू कर रहे हैं ब्रोकर्स, तो उससे एक वक्त के बाद अगर वो एंटरटेन नहीं हुआ तो गंभीर लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट हो सकता है, उससे विवाद हो सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट हो सकता है, एक्चुअल अपराधों तरफ जा सकती हैं चीज़ें। इसलिए उसमें 116 के दायरे में लेते हुए उसमें गिरफ्तारी वारंट इशू हुए थे। बैठक में अपर कलेक्टर पवन जैन, डॉक्टर अभय बेड़ीकर, अजय देव शर्मा और राजेश राठौर सहित क्रेडाई, इंदौर प्रॉपर्टी ब्रोकर्स एसोसिएशन, इंदौर रियल्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन की प्रतिनिधि मौजूद थे। इंदौर से जितेंद्र चौहान की रिपोर्ट।